नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ विद राजौरी पेरफी। हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। हमेशा हमारा प्रयास होता है कि खासकर यूथ, हम बार बार कहते हैं कि यूथ एक ऐसा चेहरा होता है जो अपने एरिए और अपने देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अहम रोल निभाता है। और आज बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार बात करें तो असेंबली इलेक्शन को लेकर जो है हर पार्टी गरमाई हुई और किस तरह से जो है ग्राउंड पर जो है अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर जा रही है जनाब। लेकिन कहते हैं कि युवा के हाथ में जो मैनिफेस्टो होता है। हमारे साथ इस समय भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से बात करें तो इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है और हम वोट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल को। तो हम जहाँ मतलब मोहम्मद इकबाल जहाँ मतलब खड़े होंगे उनके हम पीछे हैं। आखिर क्यों आपको मलिक साहब ही नजर आए और इतने बड़े दिग्गज कैंडिडेट भी खड़े हैं? क्योंकि हमारे जो मलिक साहब मोहम्मद इकबाल हैं, जो वो नेक इंसान है, जो आवाम के लिए बहुत कुछ किया, हम उनके पीछे चलेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में युवा खुलकर निकलेगा बाहर? इंशाल्लाह। जी, आपका नाम? मरू जी, बताइए कि जिस तरह से बात करें तो असेंबली इलेक्शन को लेकर युवा किस तरह से तैयारियां में कि किसको वोट एंड सपोर्ट करना है? इकबाल मलिक साहब को उनके पीछे हैं, तो उन्होंने बॉल ग्राउंड में बहुत काम किया, जैसे कागज दिया, तहसील दी, और उन्होंने रोड में बहुत काम किया, इसलिए हम उनके पीछे हैं। सर, मेरा नाम साबिर हुसैन है। जी जी, मैं यहीं दरहाल का लोकेशन में शॉप इलेक्ट्रिकल की। तो जहाँ तक रहा सवाल हमारा इलेक्शन का, तो यहाँ एक ही चेहरा है, इकबाल मलिक। यहाँ पे सब जात पात सब कोई छोड़ो, ऊँच नीच कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लीडर है, मोहम्मद इकबाल मलिक। तो बड़े बड़े लीडर्स भी इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं और एक ही चेहरा मलिक साहब का। तो किन किन बातों को ध्यान रखिए आप वो चेहरा जो है हाईलाइट करना चाहते हैं जीत में? सर, इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो सारे चेहरे नज़र आते हैं, बाकी ग्राउंड में जो चेहरा है वो एक ही है, इकबाल मलिक। इसलिए हमारी कंस्टिट्यूंसी जितनी भी है, दरहाल, मंजाकोट, थना मंडी, जहाँ तक भी है, हमारा एक ही अब कैंडिडेट है हमारा। हम एक ही कैंडिडेट के पीछे हैं, मलिक इकबाल के पीछे। और हमने आज तक ग्राउंड लेवल पे हमने किसी को नहीं देखा। और जब से हमने बीजेपी ज्वाइन किया तब से हमने डेवलपमेंट का काम देखे हैं, जैसे डिग्री कॉलेज हमने देखा है और टूरिज्म के काम आगे पीछे हमने देखे हैं। तो दरहाल में इसलिए हमारा तो वोट सिर्फ मलिक इकबाल को ही जाता है और हम किसी को दूसरे को नहीं। तो युवा, आपको पता है कि डिजिटल मीडिया है और युवा जानता है कि कौन सा प्रत्याशी जो है डेवलपमेंट करवा सकता है। तो ऐसी बातें भी नज़र में रख रहा है युवा? सर बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी युवा आप देख रहे हो, तो दरहाल की सारी जितने भी युवा पीढ़ी है जो सारी बीजेपी को ही वोट करेगी। तो हम खास करके अमित शाह जी के और नरेंद्र भाई मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे साथ 2019 के बाद तो मलिक इकबाल को देखा और उनका हाथ थामा। मलिक इकबाल साहब ने वो हमारे साथ रहे वो। तो इसलिए मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। तो इन्होंने हमें भी साथ लेके चले, हम उनके पीछे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही है कि वोट हमें बीजेपी को ही देना है, जो डेवलपमेंट करेगी, ग्राउंड पे काम करेगी। तो बाकी पार्टी यहाँ दरहाल में आप जितना भी देखो, दूसरी पार्टी किसी का नाम नहीं है। जहाँ जाओ जिस बच्चे को भी पूछोगे दरहाल में बीजेपी का ही नाम है और किसी का नहीं। तो जिस तरह से आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या मलिक साहब ने विश्वास बना दिया युवा में? कि मलिक साहब ने विश्वास बनाया है। दरहाल में आप जिस मर्जी को देखो, चाहे जिस मर्जी बरादरी से कोई बच्चा है, बूढ़ा है, तो मलिक इकबाल का नाम लेगा और किसी का यहाँ पे कोई नाम नहीं लेगा। तो क्या ये नाम जो है बैलेट बॉक्स तक भी पहुंचेगा 25 तारीख को? सर इंशाल्लाह 25 तारीख को हम दिखाएंगे दरहाल वाले। तो बाकी कंस्टिट्यूंसी थाना मंडी हमें यही उम्मीद है उनसे भी कि वो भी हमारा साथ भरपूर देंगे। बैलेट बॉक्स तक भी ये जाएगा। कहते हैं कि युवा ही तय करता है भविष्य और युवा की सोच होती है कि उस प्रत्याशी को सामने लाया जाए जो हमारा भविष्य उज्जवल करने में अहम रोल निभाए। जी बताइए कि किस तरह का रुझान खासकर युवाओं में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, स्पेशली दरहाल के लिए। मैं ताहिर हनीफ यूथ प्रेसिडेंट। एक्चुअली जैसे मेरे तमाम भाइयों ने यहाँ पे जिक्र किया, मैं थोड़ा सा लंबा डिबेट्स करूँगा आपके साथ। मसला ये है कि जैसे इससे पहले ताहिर भाई ने बताया, ये साबिर भाई ने बताया कि ड्यूरिंग इलेक्शन चेहरे काफ़ी हमारे सामने आते हैं, वो भी हमारे अपने हैं, बाहर से नहीं है, हमारे अपने कैंडिडेट हैं वो भी। लेकिन जिस कैंडिडेट की या जिस इंसान की हमें ग्राउंड लेवल पे ज़रूरत होती है, वो ना कि दरहाल में, बहरूने दरहाल में भी अगर आप देखेंगे तो इकबाल साहब का नाम सरे फहरिस्त आपको दिखेगा हर जगह पे। और वो एक वर्किंग मैन है, मैन ऑफ द डेवलपमेंट के नाम से जाने जाते हैं वो।
किसी भी लेवल का काम होगा वो कभी भी अपने लोगों को ये नहीं कि इनकार करेंगे, हर जगह पे अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी रहा सवाल यूथ का, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यूथ पिछले 25 या 30 दिनों से कंटिन्यूसली ऑन द ऑर्डर ऑफ इकबाल मलिक साहब हम घर घर डोर बाय डोर मतलब भेदभाव के बगैर, कोई कास्ट कोई दूसरा तीसरा ये सब चीज़ें छोड़ के इकबाल साहब का एक ही नारा और एक ही ऑर्डर है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी का एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। हमारे मलिक साहब का भी वही नारा है, उसी तरीके का नारा है कि मेरे इलाके का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बच्चा वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक है, वो किसी भी मजहब से मुंसलिक है, वो किसी भी कास्ट से मुंसलिक है, उन चीज़ों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। और इतनी हाई लेवल की सोच रखने वाला लीडर अगर हम उस लीडर को इस ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाएंगे या इस ग्राउंड पे उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद ये खिलवाड़ हम आने वाले वक्त में अपने साथ, अपनी नस्लों के साथ और अपने भविष्य के साथ करेंगे। तो जिस तरह से बात करें तो दराल एरिया में आज हमने विजिट किया, लाइव भी किया और डोर टू डोर भी, लेकिन एक ही आवाज़ जो है मलिक साहब, इसका श्रेय क्या यूथ को भी जाता है कि आप लगातार उनके साथ चल रहे हैं? देखें जनाब, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फ्रॉम द टाइम बीइंग इकबाल साहब ये एक ऐसी हस्ती हैं कि जिस टाइम ये ड्यूटी कर रहे थे, अपनी जॉब पे थे, उस टाइम भी इन्होंने लोगों की खिदमत की। मतलब मैन ऑफ द डेवलपमेंट के नाम से इसीलिए ये जाने गए कि उस टाइम भी इन्होंने लोगों की खिदमत की है और लोगों ने इनको पकड़ के सियासत में लाया। मेरे नज़रिए से पॉलिटिशियन हर कोई हो सकता है, अच्छा उसके बाद लीडर हर कोई हो सकता है, लेकिन एक जो होता है ना कि मैन ऑफ डेवलपमेंट और इंसानियत, वो अगर मेरे नज़रिए से कोई देखेगा तो वो इकबाल साहब के बगैर मेरे नज़रिए से किसी के चेहरे पे नहीं दिखेगा। बाकी यूथ का जो आप पूछ रहे हो, यूथ का तो शहर हमेशा से मलिक साहब के साथ इससे पहले भी रहा, आज भी रहा। ना कि आप कह रहे हो दरहाल, ना कि दरहाल, बहरून दरहाल। आप कल हमारी अजमताबाद में हमारी मीटिंग थी, मैं तो कहता हूँ दरहाल से बढ़ चढ़ के जोश और खरोश हमने वहाँ के यूथ में देखा है। हम तो पीछे रह के 10 कदम उन लोगों से मन्ना मंडी के लड़कों में देखा है, मंजाकोट के लड़कों में देखा है, अपर लेवल ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें देखा है। हमारे मैक्सिमम लोगों के साथ लिंक्स हैं, हम वहाँ कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं वहाँ के युवा से, जो मलिक साहब से इतने कनेक्टेड हैं और दिल से उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो आप मानते हो कि वो चेहरा, जिस तरह से आपने कहा कि डेवलपमेंट का चेहरा, वो ही चेहरा सामने आता है और युवा को पसंद होता है और खासकर पब्लिक वही चाहती है कि जो डेवलपमेंट करवाए उसी के साथ चले? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ पे अरसा दराज से 3 सालों से इकबाल साहब एक डीडीसी कैंडिडेट है। तो डीडीसी क्या हो गया? सरपंचों का सरपंच, इससे बढ़ के क्या है? डीडीसी कुछ नहीं। लेकिन आफ्टर डीडीसी, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद डीडीसी में कदम रखा, ये डीडीसी बने, उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने कितनी डेवलपमेंट करवाई है। एक डीडीसी होने के नाते जिस शख्स का नाम दिल्ली तक गूंज रहा है, जिस शख्स के इलाके का नाम दिल्ली तक गूंज रहा है, डीडीसी बनने के बाद अगर वही शख्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मंजाकोट, थाना मंडी, दरहाल, अपर लेवल ऑफ राजौरी, अगर इन एरियाज का वो एक लीडर बन के बाहर निकलेगा, वो सपोर्ट बाहर निकलेगा, तो आप खुद देख लें कि वो कितनी डेवलपमेंट करवाएगा। तो मैन ऑफ द डेवलपमेंट कैसे नहीं कहा जाएगा? वो ऑलरेडी मैन ऑफ द डेवलपमेंट है, इससे पहले भी, आज भी और इंशाल्लाह आगे भी। तो जिस तरह से बात करें तो 25 तारीख वो तारीख जो कि तारीख में लिखी जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी जीत कर आता है सामने। तो क्या थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वो चेहरे जो है होंगे पीछे, जिन्होंने काम नहीं किया वही चेहरा आएगा जिसने काम किया। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो आज के वक्त में, मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, मैं देखो सबसे पहले मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक यूथ एक्टिविस्ट हूँ। तो आवाज़ को उठाना ये हमारे बिल्कुल हक में है। हम तो आवाज़ उठाएंगे, गलत भी, अगर कोई गलत कर रहा है उसकी आवाज़ भी उठाएंगे, अगर कोई सही कर रहा है उसकी आवाज़ भी उठाएंगे। हमारे कुछ लीडरान पिछले दिनों में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमारे पीरो मुर्शद क्या मियाँ अल्ताफ़ साहब जो एनसी से मुंसलिक हैं, कि उनको दरहाल में, थना मंडी में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ABC कोई भी लीडरान है हमारे, आप हमें बताएं, सियासत अपनी जगह है, पीरी मरीदी अपनी जगह है। हम दरहाल नहीं, बहरून दरहाल, ऑल इन ऑल जम्मू कश्मीर, ऑल इन ऑल इंडिया, हम लोग मियाँ अल्ताफ़ साहब की उस गद्दी के हमेशा से मुरीद रहे हैं। मियाँ साहब ने जब पहली बार दरहाल में, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जब उन्होंने पहली बार दरहाल में कदम रखा था तो उन्होंने दरहाल को मिस्र के नाम से बुलाया था कि ये मेरा मिस्र है। तो अगर उनका दरहाल मिस्र है तो दरहालियों को उनके साथ कितनी लगन होगी। हमारे लिए वो कल भी अवलीन थे, आज भी अवलीन है और हमेशा अवलीन रहेंगे। वो जब चाहे दरहाल, थाना मंडी, कहीं पे भी आ सकते हैं। लोगों के कहने पे, ये लोगों जैसे लोग कह रहे हैं कि उनका यहाँ दरहाल में या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए वो मोस्ट वेलकम है। जब भी आना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी बात,
कुछ लीडरान ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमें जितवाओ और हम आपको 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर व्हाटएवर जो भी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार किसकी? बीजेपी की। पीछे से 1 रुपया निकलेगा बीजेपी के हाथ से निकलेगा, लाखों रुपए निकलेंगे बीजेपी के हाथ से निकलेंगे। आगे किसी ने क्या देना है? तो बीजेपी का कैंडिडेट हमारे पास कौन है? मोहम्मद इकबाल मलिक। तो अगर ये लोग जीत के वहां बिल्कुल जाके कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए, हमें उससे एतराज नहीं। हाँ, अगर इन लोगों के दिलों में ये लगन है कि हमने जीतना है और अपने पब्लिक का काम करना है, तो इनको भी मेरे नजरिए से इकबाल मलिक को जितवा के आगे भेजना चाहिए, ताकि इन लोगों की भी डेवलपमेंट हो, इन लोगों के इलाके की भी डेवलपमेंट हो, इन लोगों के वोटर्स की भी डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं, इन लोगों को अपनी कुर्सी पे आ रही है, हमने जीतना है, दैट्स इट। ये नहीं है कि हमने डेवलपमेंट भी करवानी है। वो सोच, वो देखो, इकबाल साहब ने पहले दिन भी कहा था कि बीजेपी मुझे अगर मैंडेट नहीं भी देती, बीजेपी किसी को भी मैंडेट देती है, मैं इकबाल मलिक और मेरा दरहाल हमेशा उसके पास पीछे रहेगा। वो एक ऐसा लीडर है जिसको किसी चीज़ का शौक नहीं है, कोई लीडरशिप का शौक नहीं है, कोई कुर्सी का शौक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाअल्लाह हम भरी भरकम में जीत कर आप लोगों के सामने आएंगे। आप सब लोगों को भी चाहिए कि हमारी सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह जीत हमारी। बड़ी बात होती है जब युवा तय कर लेता है, और कहीं ना कहीं बड़ी बात की इस युवा एक्टिविस्ट ने और कहा कि हमें चाहिए वो चेहरा जो कि हमारे चेहरों को नए चेहरा दे सके, हमारे खिता को जो है एक नया जो है नक्शे पे ला सके। और ये बड़ी सोच होती है युवाओं की, और खासकर ऐसे युवा जो युवाओं के लीडर होते हैं, जो उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं। ये वो युवा होते हैं जो अपने देश में तरक्की लाना चाहते हैं और अपने लोगों को, अपने युवाओं को जो है, जिस तरह से आपको पता है कि खासकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक ड्रग्स की लानत जो लग चुकी है, उसको दूर करने के लिए युवा पहल कर रहे हैं कि हमने अच्छी सरकार लानी है, अच्छे प्रत्याशी को आगे लाना है, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य हो उज्जवल हो। हमारे साथ भाई साहब इनसे बात करेंगे कि लगातार हम आपको भी देखते हैं, आप भी छाया करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह की बात करेंगे आप? सर, आपको एक बात बताऊँ, आपने बोला पहले कि आपका बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है। हमारा एक मैनिफेस्टो है मोहम्मद इकबाल मलिक, दैट्स यहाँ पे ध्यान है। हमें किसी काम की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जानते हैं कि कौन सा काम हमें कराना है इस जगह पे और कौन सा काम नहीं कराते। मुझे 5-6 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए, और मैं यहाँ पे हर घर में गया हूँ और मुझे लोगों से बात भी हमारी हुई है, चाहे वो गुजर बरादरी से हूँ या चाहे वो पहाड़ी बरादरी से हूँ या कश्मीरी बरादरी से हूँ, किसी भी कास्ट का हो कोई भी, सबका यही कहना है कि हमने मलिक इकबाल को वोट देना है। क्यों? कि उन्होंने हमारे काम करवाने हैं, जो इस ग्राउंड पे काम करवाएंगे बाद मलिक इकबाल साहब, तो उसके लिए लोग उसको क्या करते हैं, वोट करते हैं। इस वजह से जो है दरहाल के जितने भी आप जिस एरिया में भी आप जाओगे, चाहे ऊपर ला कटे मार की तरफ जाओ, थना मंडी की तरफ जाओ, मंजाकोट की जाओ जहाँ पे भी जाओगे, इस कंस्टिट्यूंसी पूरी थना मंडी कंस्टिट्यूंसी में मलिक इकबाल का ही नाम आपको सुनाई देगा और किसी का नहीं। जनाब, बड़ी बात होती है कि डिजिटल इंडिया इसे कहते हैं कि वो प्रत्याशी का चेहरा जो कि जनता जो है बेखूब तरीके से जानती है कि इस चेहरे ने किस तरह से की डेवलपमेंट और आने वाले दिनों में किस तरह से करेंगे डेवलपमेंट और युवाओं को किस तरह से नई दिशा मिलेगी। बड़ी बात होती है और युवाओं का मनोबल आज देखने को पड़ा, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा होता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट करना और वो बातें लोगों के समक्ष रखना जो लोग चाहते हैं अपने प्रत्याशी से। बड़ी बात, वो प्रत्याशी बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें जनता देती है भरपूर तरीके से प्यार। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।